राम राम। अगर किसी भी बैंक एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो कोई भी बैंक की तैयारी हो, और बैंकिंग में आपको पता है बहुत जॉब आती हैं, और बैंकिंग एसएससी दोनों अलग सेक्टर है, हम दोनों को कभी मिक्स नहीं करते हैं। और हमें नहीं लगता है जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको एसएससी की तरफ देखना भी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप देख सकते हो तो देख सकते हो, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। लेकिन तैयारी की अगर बात करें तो बैंकिंग की एक सेपरेटली तैयारी एक अलग होती है, जिसके कि अलग सिलेबस होते हैं, सब कुछ होता है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गणित ज्ञान नहीं समझाने आए, हम बस एक छोटी सी चीज़ बताने आए जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगी। बैंकिंग की जो जॉब है, सबसे पहले जॉब समझो, ठीक है। बैंकिंग की जॉब है क्या? अब बैंकिंग है तो बैंक में ही जॉब होगी, ऑब्वियस सी बात है। और बैंक में जॉब है तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। यकीन मानो बैंकिंग सेक्टर में आज के टाइम पे वर्कलोड बहुत है, बहुत वर्कलोड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती है, ठीक है। अब वर्कलोड ज़्यादा है, इसका मतलब आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि पैनिक भी हो गए इतने सारे वर्कलोड में। कई बार तो ऐसी ब्रांचें मिल जाती हैं जहाँ पे भाई साहब अगर गांव ऐसे क्षेत्र में पड़ गई बैंक जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र टाइप लोग हैं, तो यकीन मानो सरदर्द हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं होता है कि तुम्हें कुछ संभालनी वो जगह, तुम्हें बस ये होता है लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। खैर, हम यहाँ पे तो तैयारी की बात कर रहे हैं, फाइनल बात पे आते हैं। तो जो लोग भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रो टिप यही है कि वो सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देंगे, वो है स्पीड और एक्यूरेसी। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, सिलेबस आपका मैनेज हो जाएगा, आपको क्या पढ़ना है वो मैनेज हो जाएगा। स्पीड और एक्यूरेसी पे पूरा रिजल्ट डिपेंड होता है। स्पीड एक्यूरेसी आएगी कहाँ से? वो आएगी प्रैक्टिस से। क्योंकि रीजनिंग के वो सवाल देते हैं कि झुमा देते हैं। बैंकिंग के जो रीजनिंग के सवाल होते हैं उनको एकदम वर्ल्ड क्लास माना जाता है, बेहतरीन सवाल आते हैं फंसाने वाले। तो जब भी तैयारी कर रहे होते हो तो एक ही चीज़ बहुत काम में आती है, वो है स्पीड और एक्यूरेसी आपकी क्या है। और स्पीड एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप उस सवाल पे रिस्पॉन्स कितनी जल्दी कर रहे हो, उस सवाल को कितनी जल्दी हिट कर रहे हो। और उस सवाल को रिस्पॉन्स करने का मतलब ये है कि उसको कम टाइम में कैसे कैलकुलेट करके आंसर देना है। क्योंकि तुम्हें भी पता है, अगर एक बार भी बैंक का एग्जाम दिया तो ट्रिकी सवाल पूछते हैं, ये कोई सीधा सवाल नहीं पूछ देते हैं, ये ट्रिकी सवाल पूछते हैं रीजनिंग के, और ऐसा पूछते हैं कि झुमा देते हैं आदमी को। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जो एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। और इसके लिए तुम्हें हम ये बोलते हैं कि कभी भी रीजनिंग का सिलेबस ख़त्म मत करो। रीजनिंग के लिए हम ये चाहते हैं कि जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगा दो, जितने हो सके सवाल लगा दो रीजनिंग के। क्योंकि क्या होता है, कितना भी सिलेबस पढ़ लो तुम रीजनिंग का, हाँ कुछ चैप्टर हैं जिनको समझना पड़ेगा, लेकिन बाकी के लिए जितनी हो सके प्रैक्टिस करो सिर्फ। क्योंकि जितना तुम सिलेबस में पढ़ोगे उससे कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं। क्योंकि रीजनिंग का मतलब ये थोड़ा ना है कि एक वो सेट कर दिए गए कि 10 रूल हैं, इसी 10 रूल के अंदर से आ जाएगा पूरा, नहीं होता ऐसा। वो कहीं से कुछ भी हो जाता है। तो वो कैसे आएगा, वो समझ में कैसे आएगा? वो आएगा जब तुम 2-4-5 हज़ार सवाल लगा लोगे। इसलिए जो रीजनिंग की तैयारी है वो इस तरीके से करनी है कि इसमें स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो, जिसके लिए मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल प्रैक्टिस सेट, मल्टीपल, अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमज़ोर, हम सीधे हिंदी में बता दें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यू बेस्ड सवाल लगाओ जितने भी आते हैं, और जितना हो सके प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और यकीन मानो रीजनिंग भी फोड़ दोगे और बैंकिंग एग्जाम भी फोड़ दोगे। राम राम, जय हिंद।